सांसद जी आप अपने पीछे रखिए। देखिए भाई, ऐसा है कि इस वक्त जो अलम और मुहर्रम का जो जुलूस निकलना है और अलमों का जुलूस आज निकला है, यकीनन मुहर्रम का जुलूस सिर्फ संभल की सरजमी पे नहीं, पूरे प्रदेश में और देश में मनाया जाता है, जुलूस निकाला जाता है। जब पार्लियामेंट का संसद का सत्र चल रहा था, मेरे पास तब भी काफ़ी सारे फोन आ रहे थे कि यहाँ पर जो है 10-12 फीट ताज़े के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि 10-12 फीट निकलेंगे। इससे पहले जो ताज़े निकलते थे उनकी हाइट जो रहा करती थी 20, 25, 30, 40, 50, 55 तक फीट निकलती थी, और वो आपसे नहीं 100-150 साल से वो ताज़े निकलते थे। लेकिन एकदम से ये फरमान जारी किया गया। मैंने उन लोगों से यही कहा था जो ताज़ेदार थे कि आप परेशान नहीं हुई, आकर के पुलिस प्रशासन से बात करेंगे और किस आधार पर वो करना चाहते हैं हम उनसे पूछेंगे। और उसको जो परंपरा के तहत हमेशा से सरकार का दिशा निर्देश ये रहते हैं कि नई परंपरा नहीं होनी चाहिए, लेकिन पुरानी परंपरा के तहत कोई भी त्योहार है किसी भी वर्ग समाज का तो उसी परंपरा के तहत मनाना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो मुसलमानों के त्योहार हैं कहीं ना कहीं उनके बीच में अड़चन डाली जाती है, जो कि गलत है। और अगर कोई शासनादेश जारी करना था, पहले हमें यही मालूम था कि संभल के ही अंदर इस चीज को करा जा रहा है कि कम हाइट के मुहर्रम निकलेंगे। लेकिन जैसा शासनादेश डीएम और एसपी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे शासनादेश की कॉपी दी और उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के अंदर ये शासनादेश जारी किया गया है और हर जिले के अंदर ये शासनादेश है कि इसी हाइट के मुहर्रम निकलने हैं, तार नहीं कटने। उन्होंने मुझको इस चीज का भी हवाला दिया कि मैंने पूछा इसकी वजह क्या है। उन्होंने कहा कि साथ तार कटने के अंदर काफी सारी समस्या होती है और पैसा सरकार का खर्च होता है। तो मैंने कहा जब सरकार का पैसा खर्च होता है तो सरकार जनता के इस्तेमाल में तो आ रहा है, किसी एक के लिए तो नहीं। और अगर आपको ये लग रहा है कि पैसा जनता के इस्तेमाल में नहीं आ रहा तो मैं अपनी निधि से, उन्होंने मुझे 38 लाख रुपए बताए, तो मतलब 20 हो, 25 हो या 40 लाख हो, मैं अपनी निधि से देने के लिए तैयार हूँ। अगर उस खर्चे को आप करते हो तो मैं अपनी निधि से वो खर्चा देने के लिए तैयार हूँ, जो लेबर में तार कटने में और जुड़ने में काम में आएगा। मैंने ये चीज उनको प्रस्ताव दिया, लेकिन वो लोग इस पर नहीं माने। उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव हमारा नहीं है, ये ऊपर मुख्यमंत्री की तरफ से आया हुआ है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। 2 घंटे वार्ता होने के बाद डीएम और एसपी से नतीजा ये निकला कि अगले दिन दोबारा से बैठक होनी थी और इस पर फिर चर्चा होनी थी कि किस तरह से इसको आगे हम करके बैठकर मसले का हल करें, क्योंकि जनता सोच रही थी कोई ना कोई हल